महाराज, अवश्य इस गुफा के अंदर लकी होगा। खैर, जो भी होगा उसने जरूर हमारी आधी बातों को सुना होगा। अगर वो पूरी बातें सुनता तो गुफा से अब तक निकल चुका होता। हाथीराज, आप इस पत्थर को अपने बलशाली शरीर से एक तरफ फेंक दो और हमारे लिए अंदर जाने का रास्ता बनाओ। और हाथीराज ने उस पत्थर को हटा दिया। तीनों उस दरवाजे में चले गए। अंदर लकी को देखकर वो तीनों चौंक गए। अरे लकी, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? महाराज, वो मैं इधर कैसे आया? महाराज, वो ज्यादा मैं मत कर, वरना तुझे यहीं मार देंगे। महाराज, इसके पास मुकुट भी रखा है और खजाना भी है। इससे ये सब ले लो और शीघ्र यहाँ से निकल चलो। इसको जंगल में जाकर ही दंडित करेंगे। हाँ तो लकी, अब बता, तूने हमारी बातों को सुना और फिर तूने चुपचाप उस खजाने और मुकुट को हासिल करने के बारे में सोचा। इसके लिए तुझको क्या सजा दी जाए? लकी, तुझको थोड़ी बहुत शर्म भी आती है या नहीं? तू इसी जंगल में रहता है, इसी जंगल का खाता है और इसी जंगल का पीता है, और इसी जंगल के महाराज के साथ तू गद्दारी करता है। और तुझे तो पता है हमारे जंगल में गद्दारों के लिए कितना कड़ा शासन है। महाराज, हमारे जंगल के लिए अच्छा यही होगा कि इस गद्दार को जंगल से बाहर निकाल दिया जाए। हाँ, तुम ठीक कहते हो महामंत्री। लकी गधे, अगर अपनी जान की सलामती चाहते हो तो शीघ्र हमारे जंगल से चले जाओ, वरना हम तुमको ऐसे फाड़ देंगे जैसे बच्चे फेल होने के बाद पेपर फाड़ देते हैं। दफा हो जाओ। अरे यार, खजाना भी गया हाथ से और मुकुट भी गया हाथ से, पर मुझे इसका अफसोस नहीं है क्योंकि ये तो मेरा था ही नहीं। अफसोस तो मुझको इस बात का है कि जंगल के राजा ने मुझको जंगल से ही निकाल दिया, जो मेरी जन्मभूमि था। पर उसमें महाराज का भी कोई दोष नहीं था। दोष तो मेरा था, जो महाराज के साथ मैंने गद्दारी की, और गद्दारों के साथ ऐसा ही सलूक किया जाता है। और हाथीराज, हम आपको अपने जंगल का सेनापति बनाते हैं। आप बहुत ही ज्यादा बलशाली हो। अगर आप आज हमारे साथ नहीं होते तो हम ये मुकुट और खजाना नहीं प्राप्त कर पाते। आपने उस पत्थर को हटाकर हम पर बहुत बड़ा एहसान किया है। आज से आप हमारे सेनापति हुए। एक हरा भरा और खुशहाल जंगल था और उस जंगल का राजा शेर सिंह था। शेर सिंह का एक पुत्र था, वो उसका सौतेला बेटा था। सौतेला होने के बावजूद शेर सिंह उसको बहुत ज्यादा प्यार करते थे। युवराज, मैं आपके लिए गुलाब जल लेकर आई हूँ, आप स्नान कर लो। दासी, तू ये गुलाब जल लेकर आई है, दूध नहीं है क्या? माफ कीजिए युवराज, दूध पीने खाने की चीज है, उसको इस तरह से बर्बाद नहीं करते। तुम कौन होती हो हमको ये बताने वाली कि किस चीज को खाया जाता है और किस चीज से नहाया जाता है? तुमको पता नहीं है, अगर मैं दूध से स्नान नहीं करूँगा तो मेरे चेहरे पर